नमस्कार साथियों, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल दैट इज जी इक्वल टू ई स्क्वायर ए गौरांग एफर्टलेस इंग्लिश एकेडमी। आई होप यू आर वेल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग रूल नंबर 12 के बारे में जानने का ट्राई करेंगे। ओके, 120 गोल्डन रूल ऑफ ग्रामर। ऑलराइट, तो देखो आज का जो रूल नंबर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? देखो इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, और आप लोग सोचोगे ये तो मुझे आइडिया है पहले से। क्लियर ना? बट देखो आप लोग सिली मिस्टेक करते हो। कैसे मिस्टेक करते हो? एकदम बहुत सिली मिस्टेक, एकदम छोटी सी मिस्टेक करते हो। राइट? ओके, तो हम लोग आज के रूल में क्या देखेंगे? राइट, सिंपल। पहले हम लोग उसको थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं कि एडवाइस एंड एडवाइस में क्या फर्क है। ओके, ये चीज पहला हो गया। दूसरा देखो, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस में क्या अंतर है। क्लियर? इज इट क्लियर? एंड बिलीव एंड बिलीव में क्या डिफरेंस है। इज इट क्लियर? नाइस। एंड फोर्थ देखेंगे, ब्रीथ एंड ब्रीथ में क्या डिफरेंस है। फिफ्थ में देखेंगे प्रूफ एंड प्रूव में क्या डिफरेंस है। इज इट क्लियर? एंड लास्ट देखेंगे सेल एंड सेल में क्या डिफरेंस है। इज इट क्लियर? आई होप यस, एवरीथिंग इज क्लियर एंड क्रिस्टल। राइट, सो लेट्स चीजों को देखते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन करें। ये हमारा कुछ हमने आउटलाइन ले लिया है कि बेसिकली हमें क्या क्या आज देखना है। क्लियर? इज इट क्लियर ना? सो ओके, स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। कहने का मतलब है कि उच्चारण क्या है। देखो ये जो जा है ना, ये एस है, तो इसका हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे क्या? जा, मतलब कि एडवाइज। ओके, ये जो सी है ना, इसको हम लोग कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं? सा, एडवाइज। इज इट क्लियर? सिंपल। ऑलराइट, अब देखो जो सी ई है ना दोस्तों, ये क्या होता है? नाउन होता है। एडवाइस यानी कि सजेशन, सलाह। इज इट क्लियर? अब देखो जो एडवाइज है ये वर्ब होता है। ये मतलब कि किसी को आप सजेशन देते हो। सिंपल, टू गिव सजेशन। राइट? अब देखो कोई चीज है, सिंपल, या कोई आइडिया है। इज इट क्लियर? वो क्या होता है दोस्तों? वो नाउन होता है। सिंपल, इतनी सी बात तो आपको आती होगी। राइट? अब देखो जब कोई आप एक्शन करते हो, इज इट क्लियर, जब कोई काम करते हो तो वो क्या कहलाता है दोस्तों आपका? वो कहलाता है वर्ब कहलाता है। सिंपल, इज इट क्लियर? इतना बेसिक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना इसके साथ, अभी जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा देखना है कि किस तरीके से जो एग्जामिनर है वो अपने ट्रैप में फंसाने का ट्राई करता है। राइट? सो दैट कि आप गलती कर बैठो। ठीक है, तो पहले हम लोग बेसिक आइडिया लेते हैं। अब सिंपल देखो, ये एडवाइस, ये एग्जाम्पल देखते हैं तो और क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे सी गिव मी अ गुड एडवाइस। ठीक है, एडवाइस। अब देखो ये नाउन हो गया, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव हो गया। इज इट क्लियर? सिंपल। अब देखो द टीचर एडवाइज्ड मी टू स्टडी ना, टीचर ने मुझे सलाह दिया। ये आपका क्या है दोस्तों? ये वर्ब है। आई किसको दिया? मुझे दिया। एंड टू स्टडी, पढ़ने के लिए। सिंपल, इतनी सी बात क्लियर हो गई। तो आपको फर्क क्या ध्यान में रखना है कि जो एस ई होता है। राइट, अभी हम लोग एक चीज और देखेंगे लास्ट में कि इसका क्या डिफरेंस है, हम लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई करें। तो कुछ एंडिंग्स वर्ड्स होते हैं, इससे हम लोग क्लैरिटी ले आएंगे कि इसमें कौन सा वर्ब होगा, कौन सा नाउन होगा। सिंपल, तो अभी जस्ट ये हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। एक देखो प्रैक्टिस होता है एंड प्रैक्टिस। सिंपल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सेम है। देखो जो ऐसी एंडिंग्स हो उसमें वो क्या कहलाते हैं? आपके वर्ब कहलाते हैं। और जो सीई होता है वो क्या कहलाता है? एंडिंग वर्ड, ये आपका नाउन कहलाता है। सिंपल। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या दोस्तों, हम लोग क्या फॉलो करते हैं? इंडियंस क्या फॉलो करते हैं? ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। सिंपल, तो इसमें फर्क रहता है। ये आपका वर्ब बन जाता है एस ई वाला, एंड सी ई वाला क्या बन जाता है? आपका नाउन बन जाता है। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग अमेरिकन इंग्लिश नहीं फॉलो करते। और अमेरिकन इंग्लिश करता क्या है कि दोनों जो प्रैक्टिस है ना, ये नाउन भी होता है दोस्तों, एंड ये दोस्तों क्या होता है? ये वर्ब भी होता है। सिंपल, तो आपको प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि देखो द हिंदू जो एडिटोरियल हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसमें कभी कभी जो राइटर होता है ना वो अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो कर लेता है। तो आपको समझना चाहिए कि दोनों है, वो नाउन भी है वर्ब भी है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो नाउन है या वर्ब है? अगर सब्जेक्ट के बाद अगर ये प्रैक्टिस आ जाएगा तो समझ लेना सी वाला आपका क्या हो जाएगा? ये वर्ब हो जाएगा। अदरवाइज नहीं आ रहा है तो फिर वो आपका नाउन हो जाएगा। सिंपल, तो बोथ कंडीशन में जो सी है अमेरिकन इंग्लिश में वो क्या कहलाता है? नाउन होता है एंड वर्ब होता है। देयर इज नो प्रॉब्लम। बट वी फॉलो व्हाट? वी फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश। इज इट क्लियर? तो सी इंडिंग आपका क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। और एस ई इंडिंग क्या कहलाता है? आपका वर्ब कहलाता है। इज इट क्लियर? राइट, ओके। तो देखो सी वाला एंडिंग है तो नाउन यानी कि अभ्यास। ओके, टू डू प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास करना। राइट, ये देखो टू डू है ना, ये एक्शन हो गया तो ये वर्ब कहलाएगा। सिंपल, जैसे डेली प्रैक्टिस इंप्रूव्स स्किल। अब देखो ये प्रैक्टिस आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट दोस्तों क्या बनता है? ये नाउन है, प्रोनाउन बनता है। सिंपल, तो प्रैक्टिस आपका क्या है? ये नाउन है। इज इट क्लियर? ऑलराइट, सिंपल। वी मस्ट प्रैक्टिस। ओके, देखो ये आपका क्या आ गया? ये मॉडल वर्ब आ गया। सिंपल, देन इसके बाद क्या है? ये मेन वर्ब है, प्रैक्टिस। वी मस्ट प्रैक्टिस इंग्लिश। इज इट क्लियर? नाइस। आगे मूव करते हैं, चलिए देखते हैं बिलीव एंड बिलीव। राइट, बिलीव देखो
बिलीव क्या है, विश्वास करना है, ये आपका वर्ब होता है। एंड बिलीव क्या होता है, विश्वास होता है। सिंपल, हिज बिलीफ इज स्ट्रांग, राइट। अब देखो ये नाउन है, ओके, ये हिज डिटर्मिनर है। अब देखो सब्जेक्ट बनता क्या है, ये नाउन है प्रोनाउन, फिर से एक बार। तो देखो ये सब्जेक्ट आपका नाउन है, तो ये यहाँ वर्ब नहीं है। सिंपल, आई बिलीव इन हार्ड वर्क, कि मैं हार्ड वर्क में विश्वास करता हूँ। अब बिलीव के साथ इन लगता है, इज इट क्लियर। तो ये बिलीव दोस्तों क्या है, आपका वर्ब है। सिंपल, इज इट क्लियर ना, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल, कैसे, अब देखो ये जो नाउन है ना, अब एक चीज है, जैसे ये नाउन वर्ड है ना, अब देखो एक चीज और पहले क्लियर कर लेते हैं। जो नाउन होता है, ठीक है, ये प्रोनाउन होता है, वो दोस्तों सेंटेंस में क्या बनते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए। सेंटेंस में ये तो क्या बनेगा, ये सब्जेक्ट बनेगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। अब देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, राइट। ये नाउन होता है एंड प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ये और देखो जो हमारे क्या होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, और इनमें से जो भी 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच बचे ना, नाउन प्रोनाउन के अलावा, इनमें से कोई दोस्तों ना तो सब्जेक्ट बनेगा ना तो ऑब्जेक्ट बनेगा। ये एक आपका बेसिक फंडामेंटल है इंग्लिश के लिए। ऑल राइट, आगे बढ़े, मूव करते हैं नेक्स्ट अपना वर्सेज में, देखते हैं कि ये है ब्रीथ एंड ब्रीथ, राइट। अब देखो टी एच ई है ना लास्ट में, ये आपका वर्ब कहलाता है, यानी कि सांस लेना। ये ब्रेथ है, ये इसका मतलब होता है कि सांस। ओके, सिंपल, टेक अ डीप ब्रेथ। ओके, हम लोग जब योगा करते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, डीप ब्रेथ लेते हैं, राइट। अब ब्रीथ स्लोली, है ना। तो हमें क्या करना है, देखो ये वर्ब आ गया ना, ये इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ना, वर्ब प्लस ये क्या है, स्लोली आपका एडवर्ब है, राइट। सिंपल, तो यानी कि आपका कैसे सेंटेंस है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इज इट क्लियर ना, आज्ञा सूचक जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट, जिसमें रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं, राइट। रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन। ओके, इज इट क्लियर ना। अब देखो टेक, इसमें भी ये वर्ब है, ठीक है। अब देखो ये आर्टिकल हो गया, ये आपका नाउन। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए क्या लगा है, ये एडजेक्टिव लगा है, राइट। तो देखो ये ब्रीथ आया है ना, ये नाउन है, तो यानी कि ये सांस है, यानी कि हमें क्या लेना चाहिए, डीप ब्रीथ लेना चाहिए। अच्छा एक चीज और पहले हम लोग ध्यान लेते हैं, चलिए ध्यान देते हैं और समझने का ट्राई करते हैं। अब देखो जो ये नाउन होता है ना, अगर हम लोग दोस्तों वर्ब से क्या करें, वर्ब से अगर क्वेश्चन करें क्या, व्हाट एंड होम का, इज इट क्लियर, व्हाट एंड होम का, अगर इसका हमें क्या मिल जाए दोस्तों, आंसर मिल जाए, तो यानी कि वो हमारे क्या कहलाता है, ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। सिंपल, अब देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने पहले ही बता चुका हूं ना, कि ये नाउन होगा, ये प्रोनाउन होगा। सिंपल, इज इट क्लियर ना। अब देखो व्हाट किसके लिए आता है, ये थिंग के लिए आता है, कोई वस्तु के लिए आता है। ओके, होम किसके लिए यूज करते हैं, होम किसके लिए यूज करते हैं, पर्सन के लिए यूज करते हैं, राइट। ही गिव मी सजेशन, राइट। अब जैसे अब मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। ही गिव मी, ओके, ही गिव मी अ सजेशन, राइट। सिंपल, या नहीं, हम लोग चलो एडवाइस ही ले लेते हैं, जब हम लोग इसको देख ही रहे हैं तो इसी को ले लेते हैं, ठीक है। सिंपल, ऑलराइट। देखो ये वर्ब है, अब मैं गिव से क्वेश्चन करता हूँ कि ही गिव, उसने मुझे क्या दिया, तो उसने मुझे क्या दिया, एडवाइस दिया, राइट। क्या का आंसर आ गया, सिंपल, उसने किसको एडवाइस दिया, है ना। हुम का मतलब होता है किसको, तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पर्सन के लिए आ गया ना, किसको एडवाइस दिया, ये मुझको एडवाइस दिया। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं और उसका हम लोग आंसर भी फाइंड कर सकते हैं, तो इससे हमारी क्लैरिटी हो जाएगी, राइट। आप भी यूज कर सकते हैं, राइट। सिंपल, है ना। एक चीज और अभी तुरंत ले लेते हैं, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसी से रिगार्डिंग। देखो जो आपका ये थिंग वाला है ना दोस्तों, ये क्या होता है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इज इट क्लियर ना, सिंपल। और जो आपका पर्सन वाला होता है ना दोस्तों, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल, दो ऑब्जेक्ट आपके पढ़ने होते हैं वर्ब में, तो यही होता है। जो थिंग वाला होता है ये वर्ब से डायरेक्ट क्लोज होता है, राइट। ही गिव मी, अगर मैं सपोज करूँ, जस्ट मुझे इरेज करने दो और अभी हम लोग क्लैरिटी लेते हैं इसके बारे में। सिंपल, अभी हम लोग यहाँ क्या लिखे थे, एडवाइस लिखे थे। सिंपल, अगर दोस्तों मैं एडवाइस को ही हटा दूं, सिंपल, अब देखना, ही गिव मी, उसने मुझे दिया, तो आपका क्वेश्चन बनेगा ना, क्या दिया, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना भाई, कुछ तो बताना पड़ेगा ना, तभी तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर मैं इसको मी को हटा दूं, इसलिए आपका क्या होता है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इसकी नीड नहीं पड़ती है, ठीक है, इसकी डायरेक्ट नीड नहीं पड़ती है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी इनडायरेक्ट क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ही गिव एडवाइस, उसने मुझे क्या दिया, एडवाइस दिया। अगर मैं एडवाइस को हटा देता हूं तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑलराइट, इतनी बातें क्लियर हो गई, तो आगे बढ़े हम लोग, चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपने, देखते हैं। देखो ये प्रूफ एंड प्रूव, राइट। सिंपल, ये प्रूफ जो होता है यानी कि साबित करना, राइट। ये प्रूफ जो होता है ये नाउन होता है, यानी कि प्रमाण, राइट। एविडेंस, हम इसको क्या लिख सकते हैं, एविडेंस लिख सकते हैं ना। ये लीगल वर्ड में अक्सर यूज होता है, राइट। एविडेंस, साक्ष्य जिसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, साक्ष्य। ओके, प्रूफ, ऑलराइट। हाँ, तो ये प्रूव, ये आपका वर्ब हो गया, साबित करना, राइट। सो देयर इज नो प्रूफ, है ना, ये नो आपका क्या हो गया, ये डिटर्मिनर हो गया, ये नाउन हो गया, राइट। अब देखो ये कैसा वर्ब है, इज आपका क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है। नॉन एक्शन वर्ब के बाद हम लोग क्या लेते हैं, क्या,
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मतलब कि जो सब्जेक्ट को पूर्ण करे वो सेंटेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ये क्या हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एंड एडजेक्टिव भी हो सकता है। सिंपल जैसे ही इज अ टीचर, तो टीचर में आपका क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। अगर मैं बोल दूं उसी को ही इज इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट आपका क्या होता है, क्या होता है बताओ, ये एडजेक्टिव होता है ना। तो एडजेक्टिव भी, प्रोनाउन भी एंड नाउन भी होता है, राइट। अब देखो ये प्रूफ हमारे क्या है, ये नाउन है, तो सिंपल है कि यहाँ प्रूव नहीं होगा, राइट। अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आंसर करेंगे, एरर डिटेक्शन के करेंगे, राइट, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, तो उधर आपको और क्लैरिटी मिलेगी। ऑलराइट, इतनी सी बातें क्लियर है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, ये वर्ब वाला प्रूव, ही विल प्रूव इट, राइट। वह इसको क्या करेगा, साबित करेगा कि मैं गलत नहीं हूं, ठीक है। इस तरीके से आप अगला सेंटेंस कुछ जोड़ सकते हो, राइट। आई विल प्रूव इट, राइट, कि आई एम नॉट गिल्टी, सिंपल है। इस तरीके से यू कैन मेक ऑल्सो सेंटेंस, सिंपल। तो देखो ये विल आपका क्या है, मॉडल वर्ब हो गया, सिंपल, राइट। ये आपका क्या है, बी वन है, राइट। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्लियर। ये आपका क्या है, एमबी, यानी कि मेन वर्ब। ऑल राइट, इज इट क्लियर? यस, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सेल एंड सेल। देखो सेल मीन्स क्या होता है, बेचना होता है, राइट। सेल मीन्स क्या होता है ना, बिक्री। अक्सर ना जब फेस्टिवल्स आते हैं तो उसमें बम्फर सेल होती है, राइट, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। इज इट क्लियर ना? यू कैन कनेक्ट। देखो बिग सेल, ये देखो बिग सेल इज गोइंग ऑन, राइट। देख अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया ना, तो बिग सेल वहां क्या होती है, कंटिन्यू रहती है। गोइंग ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू। इज इट क्लियर ना? गोइंग ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, राइट। दे सेल बुक्स, वो क्या करते हैं, बुक्स को क्या करते हैं, बेचते हैं, राइट। तो देखो ये सेल आपका वर्ब हो गया ना। वर्ब से हमने देखा था ना, दो क्वेश्चन करेंगे तो इज इट क्लियर कि हमारा वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट मिल रहा है, इसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट, और इस बीच में क्या रहता है, वर्ब रहता है, सिंपल। अब देखते हैं कुछ गोल्डन रूल जो अभी हमने देखा, ये सारे 6 वर्ड्स देखे, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहते हैं, कब हमें नाउन यूज करना चाहिए, कब वर्ब यूज करना चाहिए, राइट। अब थोड़ा सा गोल्डन रूल पर क्या एक नजर डालते हैं, राइट, कि हम लोग इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, हाउ टू रिमेम्बर दिस वन, राइट। तो देखो ये जो वर्ब होता है, ये वर्ब क्या बताता है, एक्शन बताता है, राइट। जो नाउन होता है ये क्या बताता है, थिंग बताती है, यानी थिंग या आइडिया बताता है, सिंपल। अब देखो हमें कैसे चीजों को रिमेम्बर करना है, उसके लिए थोड़ा सा हम लोग एक ट्रिक देखते हैं, राइट। देखो ई एंड एस ई, ये एंडिंग्स जो आपके लेटर्स हैं, ये क्या कैसा वर्ड का फॉर्मेशन करेंगे दोस्तों, ये करेंगे वर्ब, वर्ड का फॉर्मेशन करेंगे, सिंपल। अब देखते हैं लास्ट कुछ एंडिंग वर्ड्स, जैसे सी होता है, एफ होता है, टी एच होता है, नहीं हम लोगों ने देखा था ना ब्रेथ, तो इसमें लास्ट में क्या आ रहा था, टी एच आ रहा था। सो दैट्स वाई एफ ई एंड सी, इनमें क्या फॉर्मेशन होगा, नाउन वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, सिंपल। इज इट क्लियर ना गाइस? हाँ, यस, क्लियर। अब देखो आपको क्या एग्जाम, थोड़ा सा स्ट्रेटजी देखते हैं कि हमें एग्जाम में कैसी रणनीति बनानी चाहिए, ठीक है, सो दैट हम लोग अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सो वी कैन सॉल्व इजीली, राइट। तो पहले देखो आपको 3 क्वेश्चन आस्क करने हैं, राइट, पूछने हैं कि इज इट नाउन और वर्ब। जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं कि ये नाउन है कि वर्ब है, अब इसको हम लोग कैसे पता करें कि नाउन होगा, कि कैसे पता करें कि ये वर्ब होगा, राइट, सिंपल। अगर दोस्तों, अगर ये वर्ड आपका एक्शन या हैपनिंग हो रहा है, राइट, सिंपल, कि अगर कोई काम हो रहा है, तो समझना कि दोस्तों क्या है, ये आपका वर्ब वर्ड है, सिंपल। जैसे एडवाइस एंड एडवाइजमेंट, ओके। आपको क्वेश्चन करना है, उससे आंसर अगर मिल जाएगा, राइट। अगर एक्शन वाला है तो वो वर्ब होगा, अगर कोई थिंग या आइडिया बता रहा है तो सिंपली क्या होगा, नाउन होगा। इज इट क्लियर? सिंपल, ओके, वेरी गुड। अब देखो हम लोग करते हैं कुछ एसएससी बैंकिंग एंड क्या डिफेंस, सीडीएस एंड ये, ओके। सो इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। तो आइए देखने का ट्राई करते हैं, राइट। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ही गिव मी मेनी एडवाइसेस। अब देखो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, अब बताओ कि किस पार्ट में आपको एरर लगता है। एक चीज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हमें नाउन वर्ब नहीं देखनी है। एक चीज जैसे अभी मैं आपको क्या बताया कि जो हमारे एडवाइस होता है ना, ये क्या होता है दोस्तों आपका, ये नाउन होता है। बट नाउन के अंदर आपने कैटेगरी पढ़ी होगी ना, 5 टाइप्स पढ़े होंगे। एक आपने क्या पढ़ा था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा होगा, है ना, याद कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा? एंड मटेरियल नाउन होता है ना, इज इट क्लियर ना गाइस? और क्या होता है आपका, कॉमन हो गया, कलेक्टिव हो गया, एक प्रॉपर नाउन होता है, सिंपल। अब देखो कॉमन एंड कलेक्टिव क्या होते हैं दोस्तों, ये काउंटेबल नाउन होते हैं, राइट, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, ओके। इससे पहले हम लोग क्या लगा सकते हैं, आर्टिकल लगा सकते हैं, सिंपल। बट जो हमारा क्या है, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ये क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं ना। इससे पहले हम लोग कोई आर्टिकल या डिटरमिनर नहीं लगाते, क्या नहीं लगाते हैं, आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ओके, ऑलराइट ना, तो हम लोग डिटरमिनर लगाएंगे, सिंपल। अब देखो यहाँ मेनी है, सिंपल। मेनी हम लोग कब लगाते हैं, जब कोई चीज हमारे लिए काउंटेबल होती है, राइट। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, है ना, स्टूडेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अब देखो जो एडवाइस हमारा क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम लोग मेनी नहीं लगाएंगे, तब फिर क्या लगाते हैं, हम लोग मच लगाते हैं, सिंपल। सेवरल नहीं, ओके। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी रॉन्ग, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इज इट क्लियर गाइस? ओके, राइट, ना तो आर्टिकल लगाएंगे ना तो कोई डिटरमिनर, राइट। डिटरमिनर कैसा आएगा,
ये इससे रिलेटेड नहीं आएगा। सिंपल, जो कॉमन एंड कलेक्टिव उससे रिलेटेड आपका डिटर्मिनर नहीं आएगा, और इससे रिलेटेड जो है आपका मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट से जो आपका डिटर्मिनर होता है, वी कैन पुट हियर, राइट। जैसे मच यानी बहुत अधिक, राइट। ये मच किसके लिए, जैसे ये अधिक सेंस में देता है, राइट। मैनी का मतलब भी अधिक, तो मैनी को हम लोग काउंट करते हैं, मच को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। सिंपल। ऑलराइट, तो ये हमारे एडवाइस कैसा दोस्तों, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑलराइट, आगे बढ़ू मैं। इज इट क्लियर ना। तो देखो ऐसे एग्जामिनर क्या करता है, ट्रैप में फंसाता है, राइट। आप तो बोलोगे कि ये एडवाइस से नाउन है, इज इट क्लियर, कि इसका हमने क्या बना दिया, देखो प्लूरल बना दिया। सिंपल ना, एडवाइस। एक चीज और, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, देखो अभी मैंने देखा ना कि जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है, उसका हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल नाउन भी नहीं बनाते, राइट। जनरल कंडीशन में नहीं बनाते, बट अगर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसका प्लूरल बना सकते हैं, राइट। बट इधर ये जनरल कंडीशन है, राइट, जनरल एक कंसेप्ट है, तो हम लोग इसको एडवाइस को एडवाइसेस नहीं करेंगे। सिंपल ना, इज इट क्लियर। तो ये देखो इसीलिए यहाँ क्या है, एडवाइस है। इज इट क्लियर। अब एक चीज फिर से मैं इसको समराइज कर देता हूँ कि हमें क्या ध्यान में रखना है। जैसे एडवाइस हमारे क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ना तो इसको प्लूरल बनाते हैं, इज इट क्लियर, ना तो इसके पहले हम लोग कोई आर्टिकल लगाते हैं, ना तो कोई डिटरमिनर लगाते हैं। सिंपल, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्यों, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल लगा देंगे, उसका प्लूरल भी बना देंगे। सिंपल, उससे पहले डिटरमिनर भी हम लोग क्या रख सकते हैं। सिंपल, इज इट क्लियर ना, एवरीथिंग इज गुड। यस, करेक्ट। सिंपल, ये देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सी इज डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस दिस डेज। ओके सिंपल। अब देखो आपको एक तुरंत तुरंत आपको कैच कर लेना चाहिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है ना। देखो ये ऐसे ही है ना, ये क्या वर्ब हो गए। अब देखो ये प्रेपोजिशन है, अब प्रेपोजिशन अपने बात क्या लेता है दोस्तों, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेता है। अब देखो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन बनेगा या क्या बनेगा, या प्रोनाउन बनेगा। अब तो ये प्रैक्टिस नहीं होगा, इसके जगह हम लोग क्या करेंगे, सी वाला लिखेंगे, ऐसी वाला नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऐसी वाला क्या होता है, आपका वर्ब होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, राइट। तो कौन सा होगा दोस्तों हमारा, कौन सा होगा बताइए, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस से हो जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सिंपल, इज इट क्लियर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑलराइट, सिंपल। अब देखो एक चीज और देख लेते हैं फटाक से। देखो जो वर्ब है, एक देखो वर्ब अपनी बात क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। एंड दोस्तों एक जो प्रेपोजिशन होता है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे दो है ना, ये वर्ब भी एंड प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन अपने बाद भी ऑब्जेक्ट लेता है। दो ऐसे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो अपने बाद हमेशा क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। अब दोनों ऑब्जेक्ट का क्या फंक्शन है, या तो नाउन लेंगे या प्रोनाउन लेंगे। सिंपल, ओके, इज इट क्लियर है। अगर हमारा कैसा नाउन है, अगर हमारे एब्स्ट्रैक्ट है ना, तो उसको हम लोग प्लूरल बनाएंगे, राइट। सिंपल ना, उससे पहले कोई आर्टिकल लगाएंगे, राइट। अगर दूसरा कोई कॉमन नाउन है या कलेक्टिव नाउन है, उसका हम लोग प्लूरल बना देंगे, उससे पहले हम लोग आर्टिकल पुट कर सकते हैं, राइट। उसको हम लोग आईएनजी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर, सिंपल। ऑल राइट, आगे बढ़े। यस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही डिड नॉट गिव मी एनी यूजफुल एडवाइस। अब देखो यहाँ क्या कर दिए, वर्ब लगा दिए। अब देखो यूजफुल क्या आपका एडजेक्टिव है, इसके एडजेक्टिव मॉडिफाई कौन करता है, नाउन, सॉरी नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। तो हमें यहाँ क्या नीड है, नाउन की नीड है, बट इधर क्या रख दिया, ये वर्ब रख दिया। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए ना। ये गलत हो जाएगा इस पार्ट में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सी ई लिखेंगे, राइट, एडवाइस लिखेंगे। इज इट क्लियर, सिंपल। यस, करेक्ट। देखो सी इज प्रैक्टिसिंग डेली एज पर टीचर्स एडवाइस, राइट। अब देखो दो क्वेश्चन है, राइट। अब देखो ये एडवाइस ये करेक्ट है ना, टीचर्स एडवाइस ये क्या है, आपका स्टॉप ही लगा है ना, तो ये आपका क्या बता रहा है, पोजीशन दिखा रहा है, राइट। सिंपल, तो ये नाउन, इज इट क्लियर, गुड। अब देखो प्रैक्टिसिंग, तो प्रैक्टिसिंग अगर देखो हम लोग अमेरिकन के लिहाज से देखें, जो अमेरिकन डिक्शनरी है या अमेरिकन इंग्लिश देखें, उसके दृष्टिकोण से देखें, तो ये करेक्ट है, राइट। ये प्रैक्टिस नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, बट हम लोग जनरली जो हमारी एसएससी है, ओके, जो सॉरी सीजीएल, जो प्रैक्टिस एग्जाम होता, तो क्या करते हैं हम लोग, ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। तो यहाँ प्रैक्टिस नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, ऐसे ही हम लोग यूज करेंगे, राइट। सिंपल, तो यस ई वाला हम लोग लगाएंगे वर्ब, राइट। ये अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, तो सिंपल, तो हम लोग क्या करेंगे, ए पार्ट में हमारा क्या रहेगा, एरर, उसको हम लोग टिक करेंगे। सिंपल, अगला देखें क्वेश्चन। यस, सी हैज ए स्ट्रांग बिलीव, राइट। स्ट्रांग बिलीव नहीं, ये वर्ब होता है, राइट। हमें क्या चाहिए, ये आपका एडजेक्टिव हो गया है ना। स्ट्रांग आपका क्या एडजेक्टिव है, इसका स्ट्रेंथ क्या बनता है, स्ट्रेंथ आपका क्या बनता है, ये नाउन है। सिंपल, ये इतनी सी बात है। यहाँ हम लोग क्या रखेंगे दोस्तों, बिलीव, बिलीव नहीं रखेंगे, बिलीफ रखेंगे। सिंपल ना, तो हमारे यहाँ गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा एरर हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना था, एरर को डिटेक्ट करना था। सिंपल, तो हम लोग यहाँ क्या रखेंगे, बिलीफ रखेंगे, यानी विश्वास, हमें विश्वास करना नहीं है, राइट। सिंपल, अगर मैं इसको हटा दूँ, सी हैज ए स्ट्रॉन्ग, इसको मैं रिमूव कर दूं, तो मैं बोल सकता हूँ सी बिलीव्स इन हर एबिलिटीज, तो दैट्स वाई फिर ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन
इससे पहले क्या देखो, हैज है, स्ट्रांग है, राइट, आर्टिकल है, तो उसके बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। ओके सिंपल, इज इट क्लियर? यू मस्ट प्रैक्टिस। ओके देखो, प्रैक्टिस फिर से आ गया, सी वाला आ गया तो गलत हो जाएगा। हम लोग क्या रखेंगे, सी की जगह रखेंगे क्या, एस ई यूज करेंगे, राइट। वी मस्ट प्रैक्टिस हार्ड टू सक्सीड। ओके, इज इट क्लियर? तो हम लोग ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। इज इट क्लियर एवरीबडी? यस। अब देखो जैसे ही कुड नॉट द ट्रूथ। ओके, तो अब देखो कुड नॉट, अब देखो प्रूव आएगा कि प्रूफ आएगा, सिंपल है। देखो ये हम लोग, ये क्या है, ये मॉडल है, मॉडल के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, बी वन यूज करते हैं, तो ये हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रूव यूज करेंगे, राइट, क्योंकि ये वर्ब है, ये आपका क्या है, नाउन है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर बी यूज करेंगे। ओके सिंपल, क्यों, उसने जो ट्रूथ था, जो सच्चाई थी, उसको क्या नहीं कर पाया, प्रूव नहीं कर पाया, साबित नहीं कर सका। ओके सिंपल, टेक अ डीप। ओके, क्या ब्रीद होगा कि ब्रेथ होगा, राइट सिंपल। तो बिफोर स्पीकिंग है ना, स्पीक करने से पहले, हमें बोलने से पहले हमें क्या लेना चाहिए, डीप ब्रेथ लेना चाहिए, सिंपल। तो हमें क्या, ये ई वाला क्या है, ये वर्ब है, हम वर्ब यूज नहीं करेंगे, क्यों नहीं, क्योंकि ये आर्टिकल है, ये वर्ब है। अब इस वर्ब को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो ये ब्रेथ आपका क्या दोस्तों होता है, ये नाउन होता है ना, टीएच एंडिंग्स वर्ड्स भी क्या आपके होते हैं, नाउन होते हैं। इज इट क्लियर? ओके, दिस इज मैटर ऑफ पर्सनल, राइट। चूज एंड चॉइस, अब देखो चूज भी वर्ब होता है एंड चॉइस भी क्या दोस्तों, ये नाउन होता है, राइट। इसका मतलब चूज मीन्स चुनना है, चयन करना, ये होता है चयन, राइट सिंपल। ये भी एक प्रकार का आपका क्या है, कंफ्यूजिंग पेयर, राइट। चूज आपका क्या है, ये वर्ब है, यानी कि चयन करना, राइट। ये क्या होता है, चयन, सिंपल। इज इट क्लियर? नाइस, यस करेक्ट। तो ऑप्शन हम लोग बी लगाएंगे, राइट, चॉइस होगा, चॉइस आपका नाउन होता है, सिंपल। ही गिव मी अ मेनी एडवाइसेस, राइट। अब देखो फिर से एक बार गलत कर दिया ना, मेनी नहीं लगेगा, क्योंकि एडवाइस हमारा क्या होता है दोस्तों, आपका क्या रहता है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो हम लोग मेनी नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, मच यूज करेंगे, राइट। ये गलत हो जाएगा, ये मच हमारा करेक्ट हो जाएगा, सिंपल। तो मच एडवाइस करेंगे, ना कि एडवाइसेज करेंगे। इज इट क्लियर ना? देखो ये सिली मिस्टेक्स हैं, आपको इस थोड़ा सा नजर डालनी पड़ेगी, सिंपल। सी इज डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस दिस डेज ना, वह है इन दिनों काफी प्रैक्टिस कर रही है, राइट। तो देखो ये ऐसे ही आ गया फिर से वर्ब, तो वर्ब ये प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेता है, पीओ लेता है, यानी कि प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, ऐसी वाला नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, सी ई यूज करेंगे। ओके, लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस, ये वाला क्लियर सिंपल। प्रैक्टिसिंग रॉन्ग हो जाएगा आपका, राइट। अमेरिकन इंग्लिश में देखो एक करेक्ट माना जाता है, और ब्रिटिश इंग्लिश में करेक्ट नहीं माना जाता, उसमें एस ई एंड सी वाला फंडा रहता है, बट उसमें अमेरिकन में क्या रहता है, सी दोनों रहता है। जो सी रहता है ना, प्रैक्टिस में नाउन भी होता है एंड दोस्तों आपका क्या रहता है, वर्ब भी होता है। ऑलराइट, तीस बात क्लियर है आपको? यस, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, ये देखो हियर आर मेनी एग्जांपल्स। ओके, अब देखो आपको करना है सिंपल। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। Stay safe, stay tuned with this channel. All right. Thank you once again.